थायराइड की बीमारी आजकल बहुत फैलती जा रही है। लोगों में जागरूकता भी बहुत है। हर बार मरीज आते हैं जिनको मोटापा रहता है तो बोलते हैं डॉक्टर साहब थायराइड की जांच कर दीजिए। तो ये थायराइड नाम का रोग क्या है? थायराइड नाम की ग्रंथि गले में होती है जिसका काम शरीर में आग की तरह होता है। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको नियंत्रित करना होता है। तो मैं हमेशा मरीजों को कहता हूँ कि आप घर पे जब भोजन बनाते हैं गैस के बर्नर में 3 स्पीड होती है, लो, मिड और हाई। जो बीच की स्पीड है, जो बीच की मध्यम आंच है, वो एक सामान्य मरीज की स्थिति है जिसको बीमारी नहीं है। मान लीजिए ये आंच कम हो जाए, लो की तरफ चले जाए तो खाना ठंडा रह जाएगा। जब हार्मोन की कमी इस स्थिति में आ जाती है, जब हार्मोन की आंच लो हो जाती है तो हम इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। आपकी गैस के बर्नर की आंच तेज हो जाती है तो क्या होता है? खाना जल्दी गर्म होने लगता है, जलने लगता है। तो वैसे ही जब शरीर की आग तेज हो जाती है तो शरीर दुबला होने लगता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, ग्रंथि बड़ी होने लगती है, थरथराहट, कपकपी ऐसा होने लगता है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो अगर हार्मोन की कमी होती है तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अब बात आती है कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है, जो कि सामान्य बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। बहुत लोगों को इस बीमारी से पीड़ा हो रही है। प्रायः जब बीमारी होती है 10 में से 7 महिलाओं को होती है, 2-4 पुरुषों को होती है। तो प्रायः ये बीमारी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बीमारी का बड़ा कारण बन रहा है। तो इसका क्या कारण है? पुराने ज़माने में जब 2006 से पहले जब सॉल्ट में आयोडीन नहीं डाला गया था तब इसका सबसे बड़ा कारण आयोडीन की कमी होती थी। पर आजकल शरीर के अंग, शरीर के सफ़ेद कण होते हैं ना, जिनका काम होता है शरीर के दुश्मनों को ख़त्म करना। बाहरी किसी भी चीज़ को अगर बाहरी समझते हैं तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो कई बार ऑटो इम्यूनिटी एक बीमारी होती है जिसमें शरीर के सफ़ेद कण शरीर के अंगों को ही बाहरी समझने लगते हैं, जैसे खासतौर पर थायराइड को बाहरी समझने लगते हैं, तो वो थायराइड को ख़त्म कर देते हैं। तो ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर आ रहा है। तो थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर में शिथिलता आने लगती है, शरीर एकदम सुस्त पड़ा हुआ जाता है, चमड़ी सूखी पड़ने लगती है, बाल भी झड़ने लगते हैं, कुछ लोगों को 2-4 किलो वजन भी बढ़ जाता है, चेहरा फूला फूला लगता है, और बहुत बीमारी आगे बढ़ती है तो आवाज़ में भारीपन आने लगता है, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक विचार, और बीमारी आगे बढ़ने पर कभी कभार हृदय की थैली में पानी भर जाना, छाती की थैली में पानी भर जाना, ऐसी स्थिति, विकट स्थिति निर्मित होती है। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म जब भी ऐसे लक्षण लगते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, थायराइड की जांच कराते हैं, जो कि आजकल सभी जगह उपलब्ध है। और थायराइड की जांच में अगर खराबी आती है तो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि इसमें दवा की आवश्यकता है। तो प्रायः जिन मरीजों को हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी बताई जाती है तो वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या आप दवा जिंदगी भर खानी पड़ेगी? क्या ये बीमारी जड़ से नहीं निपट सकती? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थायराइड की बीमारी कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। भाई आपकी ग्रंथि कम हार्मोन बना रही है तो उसी का सही मात्रा में वही का वही हार्मोन हम आपको बाहर से देते हैं। मान लीजिए आपके घर में खाना किसी ने बनाया, मम्मी ने खाना बनाया और उसमें नमक कम डाल दिया, तो आप फीका खाएंगे क्या? नहीं, आप अपने स्वाद के अनुरूप ऊपर से नमक मिलाएंगे जिससे आपका आनंद बना रहे। तो वैसे ही तो है, हम भी पोषण करते हैं इस बीमारी में, इलाज नहीं करते। हार्मोन हम बाहर में दवा के रूप में देते हैं और वही पेट के रास्ते आपके खून में आ जाता है और सही मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, और एक सामान्य आदमी और जिसको थायराइड की बीमारी है दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए आप नियमित दवा का सेवन करें। अब प्रश्न उठता है कि दवा का सेवन कैसे करें? तो थायराइड केस में हमेशा ध्यान रखें कि आपको थायराइड हार्मोन की दवा रोज़ सुबह आँख खुलते साथ खाली पेट लेनी है। तो सबसे अच्छा व्यवहारिक तरीका क्या है? सुबह उठते साथ जैसे ही आँख खुले पानी के साथ दवा ले लीजिए, फिर ब्रश करिए, टॉयलेट जाइए, तो आधे घंटे का अंतर चाय, नाश्ते और दवा में अपने आप हो जाएगा। जैसे ही चाय, नाश्ते और दवा के बाद अगर मान लीजिए किसी दिन याद आया कि आज गोली नहीं खाई है, उस दिन मत खाइए, दूसरे दिन इकट्ठे 2 गोलियां खाइए। दवा बोतल में आती है तो बोतल में बंद करके रखिए, खुली छोड़ेंगे तो ये दवा नमी सोख लेती है, खराब हो जाती है। रात का खाना 10 बजे से पहले ख़त्म करिए। लेट नाइट अगर आप जग रहे हैं तो पानी पी के जगिए। लोग, इंसान जगता है तो कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, चाय ले लिया, नाश्ता ले लिया, नमकीन ले लिया, ये नहीं चलेगा। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्र सभी थायराइड के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कुछ ना कुछ मुफ्त में सलाह जरूर देते हैं।
पर मेरा ये मानना है कि आपको इनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए जब आप एक अच्छे विशेषज्ञ को दिखाते हैं। लोग बोलेंगे कि पत्ता गोभी मत खाइए, फूल गोभी मत खाइए, टमाटर मत लीजिए, दूध से बनी हुई चीज़ें मत लीजिए, सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें मत लीजिए। पर जिनको थायराइड की बीमारी है, अगर डॉक्टर ने नहीं बताया है ये परहेज़, उनको सारी चीज़ें खानी चाहिए। हजारों थायराइड के मरीज में एक आध दो को हम बताते हैं कि ये परहेज़ करना है, बाकी सबको इस परहेज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती। नियमित आप दवा का सेवन करते हैं और बराबर डॉक्टर को दिखाते हैं तो कभी कोई परेशानी नहीं होती।